हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक सिंपल सा बहुत आसान सा सब टॉपिक, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। क्या बोलता है ली चैटेलियस प्रिंसिपल? कि कोई सिस्टम, कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और उस इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करो, यानी उस इक्विलिब्रियम को छेड़ो, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन को ऐसे शिफ्ट करेगा कि जो आपने चेंज किया उसका इफेक्ट क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। व्हाट इट सेज, वेन एवर ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम shifts so as to minimize the change. Okay, see the example. If we take example of Haber's process, you know Haber's process, N2 plus 3H2 is in equilibrium with ammonia. This is the Haber's process. Gas, gas, gas. Okay, this is a closed container. Reaction is at equilibrium. अब आपको क्या करना है? इस कंटेनर में कुछ वाटर ड्रॉप्स आप ऐड कर दीजिए। H2O लिक्विड आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अब देखो क्या होगा कि नाइट्रोजन पानी में बहुत कम डिजोल्व होती है, हाइड्रोजन कम डिजोल्व होती है, लेकिन अमोनिया तो बेताब है पानी में घुलने के लिए। तो पानी को देखा, अमोनिया का घुलना उसमें स्टार्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अमोनिया का जो अमाउंट है यहाँ पर किसमें? इस इक्विलिब्रियम में अमोनिया का जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम में वो क्या हो गया? डिक्रीज होते ही इक्विलिब्रियम में अमोनिया चिल्लाएगी। आप पूछो क्या हुआ? कि मेरी कंसंट्रेशन कम हो गई है। अबे पगली, चिल्लाती क्यों है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बोल देंगे कि वो ज़्यादा डिसोसिएट होंगे। अगर ज़्यादा डिसोसिएट हुए तो वापस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। मीनिंग क्या? कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की इच्छा क्या है? कि वापस इंक्रीज हो। और वापस इंक्रीज कैसे हो सकता है? जब अमोनिया ज़्यादा बने। ज़्यादा बनने का क्या मीनिंग है? फॉरवर्ड रिएक्शन होना। ठीक है, अब एक दूसरा केस और लेते हैं। आपने क्या किया? नाइट्रोजन बाहर से मिला दिया इस कंटेनर में। नाइट्रोजन बाहर से मिला दिया। मिलाते ही नाइट्रोजन तिलमिला उठी। कि क्या हुआ? कि उसने कहा कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो आपने क्या बोलोगे? अबे रोती क्यों है पगली, चिल्लाती क्यों है पगली? आगे बढ़ना। आगे बढ़ेगा तो तेरा अमाउंट कम हो जाएगा। तो इट मीन्स मूव फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कैसी रिएक्शन होने वाली है? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपने क्या किया? चुपके से थोड़ी सी हाइड्रोजन बाहर निकाल ली। हाइड्रोजन चिल्लाएगी कि क्या हुआ? कि मेरी कंसंट्रेशन कम हो गई। आप बोलोगे चिल्लाती क्यों है पगली? मैं अमोनिया को बोल दूंगा, वो ज़्यादा डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगी तो तू वापस बन जाएगी। ज़्यादा डिसोसिएट होने का क्या मीनिंग? बैकवर्ड रिएक्शन होना स्टार्ट। अगर आपने और क्या चेंज किया? अगर आपने बाहर से कुछ अमाउंट अमोनिया का ऐड कर दिया
अमोनिया ऐड करते ही अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। और क्या चाहेगी अमोनिया, कंसंट्रेशन कम करना। क्या होगा, बैकवर्ड चलना पड़ेगा ना, बैकवर्ड चलेगा तो इसकी वापस कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिसोसिएट ज़्यादा होगी। ये जो इफेक्ट है कि अगर इक्विलिब्रियम पर आपको चेंज करो तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका अपोज होता है, यानी जो चेंज करोगे उसका अपोजिट होगा, यानी आप बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। क्या, जो भी आप चेंज करना चाहो, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एवरीथिंग। ओके, नाउ we'll learn about the concept of concentration. What we see the concentration concept. अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो क्या होगा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि वो कंसंट्रेशन कम हो जाए। अगर रिएक्टेंट घटाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ताकि कंसंट्रेशन वापस मेंटेन हो जाए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वापस कम हो जाए। और प्रोडक्ट अगर घटाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि प्रोडक्ट वापस बढ़ जाए। जैसे अपन ने एक रिएक्शन लिया PCl5, ये इक्विलिब्रियम पर है PCl3 प्लस Cl2 के साथ। अगर आपने बाहर से PCl5 ऐड किया, यानी रिएक्टेंट ऐड किया, तो कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर आपने PCl5 रिमूव कर दिया चुपके से तो क्या होगा, PCl5 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वापस ज़्यादा करना है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर आपने चुपके से क्लोरीन इसमें ऐड कर दिया, यानी क्या ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड किया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मीनिंग वापस कम करना है तो कैसे चलना पड़ेगा, बैकवर्ड चलना पड़ेगा। अब आपने चुपके से Cl2 थोड़ी सी रिमूव कर दी, Cl2 निकाल दी तो क्या होगा, Cl2 का कंसंट्रेशन कम हो गया तो कैसे चलना पड़ेगा, फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट था कंसंट्रेशन का। अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर कि प्रेशर में चेंज कर दो तो भी कुछ चेंज होता है क्या। अगर मैं प्रेशर में चेंज करूं तो क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर इक्विलिब्रियम पर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिस साइड स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कम हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड जाने वाली है, उस साइड जिस साइड स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कम हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, H2 + I2 = 2HI, ये एक गैसियस रिएक्शन है। इसका मीनिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब क्या हैं, गैसियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन, इधर स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स 2 हैं। अब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाओगे तो कम स्टोइकियोमेट्रिक मोल की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो गजब हो गया, यहाँ पे तो स्टोइकियोमेट्रिक मोल सेम है, तो क्या होने वाला है, अबे कुछ नहीं होने वाला है, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अबे दोनों साइड स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स क्या हैं, सेम हैं। अगर अपन एक अलग से एग्जांपल देखें कि ये तो सर समान हो गए, मोल इक्वल हो गए, मोल अलग भी तो हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अलग अलग हैं। देखिए PCl5 डिसोसिएट हो रहा है Cl2 और PCl3 में, और ये इक्विलिब्रियम पर हैं। अब देखिए अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस साइड जाने वाली है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स 1 हैं, यहाँ पे 1 और 1 2 है, बताओ किस साइड जाएगी, जिस साइड स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कम हैं, अभी बताया। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स तो इस साइड कम है, इसका मतलब रिएक्शन कैसे होने वाली, बैकवर्ड होने वाली है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो PCl5 ज़्यादा बनेगा, यानी अल्फा और PCl5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का कम हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि PCl5 ज़्यादा बनने लग जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा बनने लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसे हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो मोर PCl5 is formed in this reaction। ओके, अब हम
एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर इसमें रिएक्टेंट साइड गई थी रिएक्शन, और प्रोडक्ट साइड भी जा सकती है, रिएक्शन कैसा भी हो सकता है, जैसे N2 + 3H2 और उससे अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब आपने अब प्रेशर बढ़ा दिया यहाँ पर, तो देखिए स्टोइकोमेट्रिक मोल्स यहाँ पर ये सब गैस हैं, तो स्टोइकोमेट्रिक मोल्स कितने हो गए 4, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक मोल्स कितने हो गए 2। बताओ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाने वाली है, लेस स्टोइकोमेट्रिक मोल्स यानी फॉरवर्ड जाने वाली है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो बताओ अमोनिया ज़्यादा बनेगा या कम, बिल्कुल ज़्यादा बनेगा। मोर NH3 इज़ फॉर्म्ड, मोर NH3 इज़ फॉर्म्ड। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि अगर आपको अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है प्रेशर और कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन का, जो लीच एटेरियल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है उसको स्पष्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।